Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu. So we are discussing Indian contribution to advancement in science and technology. अभी तक हमने किया है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. सो हम ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं. दिस इज फॉर जूनियर ग्रुप स्टूडेंट्स. सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो. सो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा. अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो एनआईओ है, हमारा इंस्टीट्यूट है ओशिनोग्राफी का, उसका क्या क्या उसने कैसे रोल प्ले किया सिंस उसने कब से स्टार्ट किया एक्सप्लोरेशन हमारे ओशियंस की. सो हमारी एक शिप थी गवेषणी, एक रिसर्च वेसल था. सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले जो डॉक्टर एस जेड कासिम थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, एस जेड कासिम, he led the first expedition to explore the deep seas. तो उन्होंने किस लिए एक्सप्लोर किया था अगर आपको याद है, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया था, हमारी कंट्री ने एक्सप्लोर इसलिए किया था सी ओशंस को, ताकि हम वहां से आपके जो पोलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सके, दैट इज मैंगनीज नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके. सो आगे प्रोसीड करते हैं. The Hall of Nodules was brought up on the Republic Day of 1981. सो जो फर्स्ट आपका स्टॉक था जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, ओशन से निकाला गया था, सो वो सबसे फर्स्ट टाइम कब लाया गया था, दैट इज ऑन द रिपब्लिक, दैट इज 26 जनवरी ऑफ 1981. द ग्रैप ऑफ गवेशानी, गवेश जो हमें हमारी जो रिसर्च वेसल है गवेशानी, उन उसने वो जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स थे वो कितनी डेप्थ से निकाले थे, दैट इज 3600 मीटर्स, 3600 मीटर्स में वो कलेक्ट किए थे. द प्लेस वेयर नोड्यूल्स वर फाउंड वाज अराउंड अ डेज सेलिंग डिस्टेंस फ्रॉम मिनिकोय. सो उन्होंने बताया कि हमें वो मिनिकोय के आसपास मिले थे. जैसे कि मिनिकोय क्या है आपका, एक जिसको हम लोकली मलाइकू के नाम से भी जानते हैं, एक छोटा सा आइलैंड है इन ऑन लक्षद्वीप. ठीक है, लक्षद्वीप पे एक छोटा सा आइलैंड है. सो इससे अगर हम एक दिन सेल करते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारा स्टॉक मिला था ऑफ polymetallic nodules. Since then, polymetallic nodules were brought up from the depths ranging from 3400 to 6000 meters. So कितनी डेप्थ तक के हम लोग हमारी जो कंट्रीज, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3400 मीटर से लेके 6000 मीटर्स तक निकाले थे. आफ्टर दैट जो आपके नोड्यूल्स थे दे आर पोटैटो शेप्ड. आपको अगर इमेज याद है तो वो आपके पोटैटो राउंड शेप के थे. दे कंटेन्स मिनरल्स लाइक मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन. सो ये आपके उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट थे. After that, they lie scattered on the Indian Ocean floor at the depth of about 6000 meters. 6000 मीटर की डेप्थ तक वो अवेलेबल थे. द साइज इज अप टू फ्यू मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर्स तक का उनका साइज था. द मेटल्स फाउंड इन द नोड्यूल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो इन्होंने बोला जो हमें मेटल्स उनसे मिलते थे, कौन से मेटल मिल रहे थे हमें उनसे, मैग्नीज था एक तो, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन, ये आपके मैग्नीज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थे. सो उनके अंदर से जो हम मेटल्स निकालते थे, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना था, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना. सो जितना भी हम वहां से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते थे उन नोड्यूल से, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स या बैटरीज हैं, इवन सोलर पैनल्स के अंदर भी यूज किया जाता है. आफ्टर दैट डीप सी माइनिंग इज कैरिड आउट इन डिफरेंट वेज. सो जो आपकी डीप सी माइनिंग है, तो आपकी जो डीप सी, बहुत ज्यादा डीप के अंदर से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन करते हैं, वहां से निकालते हैं कुछ, उसको हम डीप सी माइनिंग बोलते हैं. उसको बहुत सारे वेज में किया जाता है. सो जो आपकी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट वेज यूजिंग डिफरेंट मेथड्स और सिस्टम्स. सो थ्री सिस्टम्स आर गिवन. फर्स्ट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम. सो एज द वर्ड इंडिकेट्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, इसके अंदर क्या था, इन दिस मेथड टू कलेक्टिंग हेड स्टक्स nodules and bring up them on the ship. दिस सिस्टम वर्क्स लाइक अ वैक्यूम क्लीनर. सो जैसे कि आपका वैक्यूम क्लीनर होता है जो सक्शन करता है, तो ये जो आपका सिस्टम था, इट वर्क्स लाइक अ वैक्यूम क्लीनर.
सेकंड आपका है एयर लिफ्ट सिस्टम। सो एयर लिफ्ट में क्या था, आपके जो एयर प्रेशर को यूज किया जाता था। इट इज essentially consist of a pipe and its head reach the seabed from the ship। एक पाइप यूज किया जाता था, एक एंड तो उसका शिप पे होता है, सेकंड एंड रिचेज द सी बेड। द पाइप पुल्स द नोड्यूल्स, यहाँ से जो पाइप है वो नोड्यूल्स को पुल करता है अपवर्ड यूजिंग एयर प्रेशर एंड डंप देम ऑन द ऑन बोर्ड द शिप। देम ऑन बोर्ड द शिप मतलब वो शिप के ऊपर उनको डालता है, कलेक्ट करना शुरू कर देता है यूजिंग एयर प्रेशर। सो आपको याद यही रखना है कि जो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम है उसके अंदर वैक्यूम लाइक अ वैक्यूम क्लीनर वर्क करता है, वो एयर लिफ्ट सिस्टम में एयर प्रेशर को यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस बकेट सिस्टम। सो ये काफी एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है, चीपेस्ट सिस्टम है फॉर कलेक्टिंग नोड्यूल्स। Buckets are attached to a long metallic cable at an interval of 25 मीटर। सो बहुत सारी एक केबल ली जाती है, उसके ऊपर बहुत सारी बकेट्स को अटैच कर दिया जाता है। कितनी आपकी डिस्टेंस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर्स। द बकेट ब्रिंग्स नोड्यूल्स फ्रॉम द ओशन बेड। सो जो बकेट्स हैं इनको ये आपके नोड्यूल्स को कलेक्ट करके लेके आती हैं। आफ्टर दैट जो भी हमने मेटेलिक नोड्यूल्स निकाले उनका जो साइज था दैट इज 8.5 टू 9 सेंटीमीटर्स एंड वेट 20 ग्राम्स। उनका वेट था 20 ग्राम्स। देयर कंसंट्रेशन रेंज्ड फ्रॉम 1 टू 5 kg पर स्क्वायर किलोमीटर विच इज कंसिडर्ड टू बी फाइन फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सो उनकी जो रेंज थी वो थी 1 टू 5 kg स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। आफ्टर दैट ओशन नोड्यूल्स, अभी देखो मैंने बताया था कि क्या क्या उनके अंदर कंटेन था, मैग्नीशियम था, आयरन था, कॉपर था, निकल था, कोबाल्ट था। सो ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट थे आपका ये भी गिवन है। सो इन विच परसेंट दे आर प्रेजेंट। सो फर्स्ट इज मैग्नीज एंड आयरन इज प्रेजेंट 37%, बोथ 37 manganese and 37 iron, 1.55% nickel, 1.6 copper and 0.99% cobalt. NIO scientists claim that nodules hauled by them may contain traces of gold। So इसके साथ साथ ये जो कुछ metals थे इसके साथ साथ हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि मे बी दे कंटेन सम ट्रेसेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड के भी कुछ पार्ट या ट्रेसेस आपका प्रेजेंट है उन नोड्यूल्स के अंदर। आफ्टर दैट डीओडी जो डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट है वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। और जैसे ही ये आपका डिपार्टमेंट डेवलप हुआ इन्होंने जितनी भी आपकी एक्सप्लॉइटिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे उन सभी को अपने अंडर ले लिया, ठीक है। द साइंटिस्ट एट रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज। सो जो आपकी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी दैट इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर develop a technique for extraction of metals from polymetallic nodules hauled from the ocean bed। So इसके बाद जो हमारी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है उसमें जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिससे कि वो पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर से जो मेटल्स हमारे प्रेजेंट थे उन्हें निकाल सकें। India's technical research effort on ocean mining have enabled the country to earn the status of pioneer investor during the Law of Sea Conference 1982 at the United Nations। So आपको ये पता होना चाहिए जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहाँ सिचुएटेड है। इसके अलावा जो आपकी लॉ जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कौन से ईयर में हुई थी और कहाँ थी वो, दैट इज यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। आफ्टर दैट NIO could successfully complete these missions। अब ये जो मिशंस हैं ये किस वजह से सक्सेसफुल हो पाए हैं, ड्यू टू RV गवेशनी। एंड NIO with the help of RV गवेशनी helped in offshore oil exploration। सो ऑयल को भी एक्सप्लोर करने के लिए गवेशनी का यूज किया गया। सो आगे आपका एक टॉपिक आएगा RV गवेशनी जो आपका रिसर्च वेसल था ये क्या था कैसे था। सो ये टॉपिक भी आपका इंक्लूडेड है, आगे बताऊंगी मैं आपको। आगे चलते हैं रोल ऑफ ओएनजीसी। सो ओएनजीसी क्या था आपका, द ऑफशोर एक्सप्लोरेशन वाज इनिशिएटेड बाय ओएनजीसी। सो जो ऑफशोर्स हैं मतलब ऑफशोर्स इन द सेंस आपके जो कोस्ट के पास का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करने को ओएनजीसी ने
स्टार्ट किया, इनिशिएट किया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेस्मिक सर्वेज। सो बहुत सारे सेस्मिक सर्वेज किए गए इन 1962। 1962 में आपके सर्वेज स्टार्ट हुए नियर द कोस्ट इन गल्फ ऑफ कैम्बे एंड लेटर वेस्टर्न ऑफशोर। अब ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कम्बात, कैम्बात, इसको ये नाम भी दिया गया है। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इज अ बे ऑन अरेबियन सी कोस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ गुजरात। अभी देखो हमारा जो स्टेट है वो कुछ ऐसा है गुजरात के साइड से। सो समथिंग लाइक दिस। तो ये जो आपका गल्फ ऑफ कैम्बे है ये आपका यहाँ लोकेटेड है। तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज गल्फ ऑफ कैम्बे। कुछ स्टेट आपके गुजरात के आते हैं, कुछ एरिया आपका, सॉरी, कुछ एरिया आपका गुजरात का और कुछ आपका एरिया मुंबई का आता है। After that, detailed seismic surveys in western offshore resulted in discovery of large structure. So जो आपका मुंबई हाई बना था, मुंबई हाई जिसको पहले बॉम्बे हाई के नाम से भी जाना जाता था, वो आपका उसकी बनना शुरू हुआ या फिर वो बन गया। किस लिए बना? ताकि हम वहां पे बहुत सारी एक्सप्लोरेशन कर सकें। सो द डिटेल सर्विस इन वेस्टर्न ऑफशोर रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ मुंबई ऑफशोर इन 1972 and 1973 and drilling led to the largest biggest commercial discovery. सो सबसे बड़ी कमर्शियल डिस्कवरी थी हमारी मुंबई हाई, जो एक स्ट्रक्चर्ड आप कह सकते हो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेज कैरी आउट की जाती थी, जहाँ से आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन होता था। इसके बाद आपका आता है एनकरेज्ड बाय दिस डिस्कवरी। अभी इस डिस्कवरी की वजह से जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी डिस्कवर्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट गैस फाइंड। सो इस मतलब कि आपका मुंबई हाई बनने के बाद इस डिस्कवरी की वजह से और सारी जगह पे भी बहुत सारी डिस्कवरीज होनी शुरू हुई, जिस वजह से जो ओएनजीसी था उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट गैस फाइंड, मतलब कि एक गैस का रिजर्वायर हमें मिला, जिसके अंदर क्या था 2.283.17 BCM की जो गैस थी वो प्रेजेंट थी। कब मिला था ये? 1971। BCM इज बिलियन क्यूबिक मीटर। द ऑयल एक्सप्लोरेशन हैज बीन ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस देन इंडिया। अभी उस दिन के टाइम से आज तक, आज भी ये सर्वेज हैं, ये जो आपके एक्सप्लोरेशन एंड दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। इस आफ्टर दैट India has well established shipyards with well trained dedicated technicians। अभी जो आज के दिन स्टिल टुडे इंडिया के पास क्या है? बहुत सारे established shipyards हैं, मतलब शिप बना सकते हैं। किस वजह से? बिकॉज दे हैव well and dedicated trained and dedicated technicians. There are support for research exploration and naval activities. After that, Hindustan shipyard built two oil ships for ONGC. So दो oil ships बनाए. First is the Oil and Natural Gas Commission Mumbai and second is Mazagon Dock in Mumbai. So ये जो Mazagon Dock है, ये दो आपके डॉक बनाए गए थे, ठीक है, और इसको शिप बिल्डर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, माजागोन डॉक को। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉर शिप्स बनाए जाते हैं, आपके सबमरीन्स बनाई जाती हैं। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट टॉपिक है आरवी गवेशनी, जो आपका रिसर्च वेसल है। गवेशनी का जो मतलब है दैट इज रिसर्चर। सो वाज NIOS फर्स्ट रिसर्च वेसल एक्वायर्ड इन दिसंबर 1975। सो जो गवेशनी है तो वो कब आपकी एक्वायर की गई थी? 1975 में। ओरिजिनली इट वाज अ बार्ज शिप, ये एक बार्ज शिप थी, बट इसको डिजाइन और रिकंस्ट्रक्ट किया गया टू मेक इट अ रिसर्च वेसल। इसको रिसर्च वेसल बनाया गया, इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बिल्ड किए गए। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपकी जो दो शिप्स थी, एक तो सागर कन्या और सेकंड थे आपकी आरवी गवेशनी, इसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपके लगाए गए। किस लिए? ताकि हम रिसर्च कर सकें। कहाँ पे इसको रिकंस्ट्रक्ट या डिजाइन किया गया? दैट इज गार्डन वर्कशॉप विच इज लोकेटेड इन कोलकाता। और इसका जो कन्वर्जन कॉस्ट था वो $3 million रहा हमारा। It was Gaveshini who put India on the world map
4. Deep sea mining with successful hauls of polymetallic nodules from the depth of the ocean Indian Oceans. So ये जो गवेषणी यही एक ऐसी शिप थी जिसकी वजह से इंडिया जो है वो आपके वर्ल्ड मैप में आप या ये कह सकते हैं जो इंडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस शो की हमारी ओशियंस में या फिर हमारी एक्सप्लोरिंग ओशियन और एक्सप्लोइटिंग मिनरल्स फ्रॉम द ओशियंस. आफ्टर दैट हर पार्टिसिपेशन देखो ये आपकी कुछ दिखने में ऐसी है आपकी गवेषणी जो रिसर्च वेसल है. हर पार्टिसिपेशन इन मॉनसून एक्सपेरिमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ ओशनोग्राफी एंड मीटियोलॉजिकल डेटा अर्नड हर एन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन. तो जो गवेषणी थी उसे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिला था किससे? इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो कि IMD है. IMD की फुल फॉर्म है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. आफ्टर दैट she visited Malaysia, Sri Lanka, and wait a minute. Yes, sorry, students. So, she visited Malaysia, Sri Lanka, Mauritius, and Seychelles. She carried out surveys of EEZ of Sri Lanka and Seychelles under bilateral program. So जो हमारी आरवी गवेषणी थी उसने कहाँ कहाँ विजिट किया आपका? मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस एंड सीशेल्स. सो जो मॉरिशस और सीशेल्स हैं दीज आर द कंट्रीज इन साउथ इन ईस्ट अफ्रीका. शी कैरिड आउट सर्वेज ऑफ EEZ. सो EEZ आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था. किसके EEZ में उसने काम किया? श्रीलंका एंड शीसेल्स अंडर अ बायलेटरल प्रोग्राम. आफ्टर दैट हमारी एक और रिसर्च वेसल थी जिसका नाम था ORV सागर कन्या. इट इज़ अ रिसर्च वेसल ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च दैट इज NCPOR. The ship has helped in India's study of Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Oceans. So ये आपकी सागर कन्या की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है या फिर जहाँ पे उसको यूज़ किया गया था. दिस मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च वेसल वाज बिल्ट इन जर्मनी. लेकिन जो आपकी कन्या सागर जो रिसर्च वेसल था दैट वाज बिल्ट इन जर्मनी in 1983. After that, it was delivered to the Ministry of Earth Sciences, then Department of DOE in India. The vessel is an ocean observing प्लेटफॉर्म इक्विप्ड विद साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड फैसिलिटीज़. सो जो हमारी ये शिप थी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स थे, बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स थे जो कि हमारी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे. सो ये आपकी कुछ टॉपिक था. इसके अलावा जो आपका आगे टॉपिक आएगा मिशन एंटार्क्टिका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो इससे रिलेटेड चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हॉल ऑफ नोड्यूल्स वाज ब्रॉट अप ऑन. तो जो फर्स्ट हॉल था आपका नोड्यूल्स का दैट वाज ब्रॉट अप ऑन आपकी उसमें गिवन है रिपब्लिक डे ऑफ 1981. तो आपका ये कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे वो ये पूछ लेगा रिपब्लिक डे या फिर आपको डायरेक्ट डेट दे के भी पूछ लेगा दैट इज 26 जनवरी 1981. Next question is the place where nodules were found was around dash sailings distance from Minicoy. तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो नोड्यूल्स थे वो किस प्लेस के आसपास मिले थे? हम मिनिकोय. और मिनिकोय क्या है? एक आइलैंड है इन लक्षद्वीप. सो कितनी दूरी पे मिले थे मिनिकोय से? अ डे सेलिंग, एक दिन की सेलिंग की दूरी पे हमें नोड्यूल्स जो है वो मिले थे. थर्ड क्वेश्चन है गवेषणी हैज़ कलेक्टेड नोड्यूल्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स. सो जो गवेषणी है जो हमारा रिसर्च वेसल है दैट कलेक्टेड द फर्स्ट होल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 3600 मीटर्स. उसके बाद आपको पता होगा मैंने आपको बताया था दैट इज़ 3400 से लेके 6000 मीटर्स तक. लेकिन जो फर्स्ट हॉल था, जो फर्स्ट आपका राउंड था या जो फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन थी वो आपकी 3600 मीटर से निकाले गए थे पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स. आफ्टर दैट नोड्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स सच एज कौन से मिनरल्स थे आपका? मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट एंड आयरन. दैट इज ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
नेम द सिस्टम विच वर्क लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। सो जो आपकी डीप सी माइनिंग है वहाँ, उस डीप सी माइनिंग आपके बहुत सारे डिफरेंट वेज में की जाती है। सो उसमें आपका फर्स्ट मेथड था विच वर्क लाइक अ वैक्यूम क्लीनर, तो उसका आंसर आपका आएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेथड used in deep sea mining in which pipe pulls the nodules upwards using air pressure. So in which system air pressure is used? That is the airlift system. Next question, name the cheapest system for collecting nodules. So जो आपका last method था that is the continuous bucket system, which is the cheapest, convenient and efficient system. Next question, in continuous bucket methods, buckets are attached to long metallic cables at an interval of that is 25 meters. Next question, ocean nodules contain 35% of each of. So 35% each of क्या present था आपका? मैग्नीज एंड आयरन। 1.55% आपका निकल प्रेजेंट है और 1.6% कॉपर, 0.9% दैट इज कोबाल्ट। सो ये आपको परसेंटेज इनकी मेमोराइज करके रखनी है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIO साइंटिस्ट क्लेम दैट द नोड्यूल्स हॉल्ड बाय देम मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ विच मेटल? सो दैट इज गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOD वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सो DOD जो है फुल फॉर्म आपकी DOD की हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में की थी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। सो किस लिए डेवलप किया गया था, कब हुआ था ये डेवलप? NIO जब हमने फर्स्ट होल निकाला था उसके बाद DOD जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड इट अंडरटुक द वेरियस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम exploiting various sources from the oceans. Next question is regional research laboratory is located in भुवनेश्वर। सो जो आपकी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। सो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया था जिससे कि हम उन मेटल्स को, जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनके अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, offshore exploration was initiated by ONGC in the form of experimental science survey in 1962 in, तो जो हमारा फर्स्ट जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन था तो वो सेस्मिक सर्वे की फॉर्म में शुरू हुआ था 1962 में, लेकिन हुआ कहाँ पे शुरू था? वो सबसे पहले वो गुल्फ ऑफ कैम्बे में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लेटर इन वेस्टर्न ऑफशोर। तो ये दो क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ONGC डिस्कवर्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट गैस फाइंड ऑफ, सो कितनी थी आपकी बिलियन क्यूबिक मीटर? दैट इज 287.17 BCM। और कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था उसको? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIOs, that is National Institute of Oceanography, first research vessel acquired in December 1975. So what was the name of that research vessel? That is RV Gaveshani. Next question is Gaveshani was redesigned and converted to research vessel. So इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए उसको रीडिज़ाइन और रिकन्स्ट्रक्ट करने से पहले वो कैसी शिप थी? दैट इज़ अ बार्ज शिप। सो उसको कहाँ पे रीडिज़ाइन किया गया? दैट इज़ इन गार्डन वर्कशॉप, जो कि आपकी कोलकाता में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ RV गवेशनी वॉज, सो कितना था कन्वर्जन कॉस्ट? दैट इज $3 million। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ IMD, दैट इज इंडियन, यहाँ पे ये इंडिया मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज इंडिया मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Next question is Gaveshani's participation in monsoon experiments for collection of oceanographic and meteorological data earned her certificate of appreciation from, तो हमें जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला था वे गवेशनी को, तो वो किससे मिला था? दैट इज IMBD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर बायलेटरल प्रोग्राम्स गवेशनी कैरिड आउट सर्वेज ऑफ EEG ऑफ, कौन सी कंट्री? बायलेटरल जो प्रोग्राम था गवेशनी ने 2 सर्वेज किए थे, 2 कंट्रीज कौन सी थी वो? दैट इज श्रीलंका एंड शीसेल्स।
Next is name the research vessel which is owned and operated by India's National Center for Polar and Ocean Research, that is ORV सागर कन्या. इसके अलावा NCPOR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च. Next and last question is ORV Sagar Kanya. The multidisciplinary research was built in, सो कौन सी कंट्री में बिल्ड किया गया था इसको, दैट इज जर्मनी. और कौन से ईयर में, 1983. और उसके बाद इसको किसे दे दिया गया था, किसे डिलीवर कर दिया गया था, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट इन इंडिया. सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून. आपको जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.